हर घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है। इन्हें मिटाने के लिए तीन बातें हैं। तीन बातें कौन सी हैं? ध्यान से सुने और पूरी बात सुने, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से कि कैसे तीन बातें हैं। क्योंकि सबके पास हैं ये तीन बातें और सबको सोचने के लिए मौका दे रही हैं वो तीन बातें, कि तीन बातें सबके आगे पीछे घूम रही हैं। वो तीन बातें कौन सी हैं सब जानते हैं और सब विचार ही नहीं लगाता है उन तीन बातों पे। वो बातें तीन कौन सी हैं हम बता रहे हैं, पूरी बात सुनना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि तीन बातें वो ऐसी हैं, ना हम उन तीन बातों को लेके ना हम जिंदगी अच्छे से जी पाते हैं, ना ही अच्छे से रह पाते हैं। और उन्हीं तीन बातों में पूरी जिंदगी हमारी नष्ट हो जाती है। और वो तीन बातें ऐसी हैं, हम बच्चों को भी अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं उन्हीं तीन बातों से। क्योंकि जब हम ही नहीं उन तीन बातों को ध्यान दे रहे हैं, आप नहीं ध्यान दे रहे हो, तो कैसे बच्चों को संस्कार अच्छे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। पूरी बात सुनना और समझना। क्योंकि सब लोगों को पता है आजकल की लड़ाई ज्यादा हो रही है, हर घर में लड़ाई हो रही है, सब दुखी एक दूसरे से हैं। क्योंकि वो लिखी भी गई है तीन बातें, पर्यायवाची शब्द है तीन। एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल में। इन तीन पर्यायवाची शब्दों में पर सोचता कौन है? कोई नहीं। हम घर में कलेश करते हैं, आप घर में कलेश करते हो, वो भूतकाल से होती है कलेश। भूतकाल में रहते हैं वही कलेश करते हैं। और कलेश इतना नहीं करते, हद से ज्यादा कलेश करते हैं। भूतकाल में है इसलिए लड़ाई। और भूतकाल है, भूतकाल लिखा क्यों गया? इसीलिए लिखा गया कि भूतकाल बहुत गलत शब्द है। और जो भूतकाल में रहता है वो भूत बन जाता है, पक्का भूत बन जाता है, जीते जी भूत बन जाता है। क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं काम करता है, अब करेगा भी नहीं, क्योंकि वो भूतकाल में है। इसलिए भूतकाल में रहने वाला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। भूतकाल में रहने वाला आदमी कभी बच्चों से प्यार नहीं करता है और ना करेगा। और भूतकाल लिखा क्यों गया है? भूतकाल इसीलिए लिखा गया है, भूतकाल की बातों को लेकर के घर में कलेश करें, वही भूतकाल है। और कलेश क्यों होता है? इसीलिए होता है जो हो गया उसी को दिमाग में सोचे रहते हैं, सोचते हैं, उसी को बात को लेकर घर में घूमते हैं। और कोई कुछ कह दे तो बस कलेश चालू। जो पिछली बातें हो गई हैं उन्हें लोग कहते हैं मरने के बाद सताता है, उसने सता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टोटका टोना करते हैं। क्यों करते हैं? वो भूतकाल में। अरे वो जीते जी नहीं कुछ कर पाए, मरने बाद सताएंगे? नहीं सताएंगे। इस एक बार सोचो तो सही, ये सब वहम है। भूतकाल में जो रहता है वो वहम के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। और जो बीती हुई बातों को याद रखे वही भूतकाल है। इसीलिए भूतकाल कहा गया और लिखा भी गया है। वर्तमान काल क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसे भूल जाओ, वर्तमान काल को याद करो और कलेश को मत करो। कलेश होएगा नहीं। अगर जो भविष्य काल में वर्तमान काल की तो भूतकाल भूल जाओगे। अगर भूतकाल याद रखोगे तो भूतकाल में तो फिर तो, क्योंकि भूतकाल इसलिए लिखा गया, भूतकाल की सोचते हैं, पूरी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, इसलिए जीते जी भूत बन जाते हैं। और जीते जी भी कलेश करते हैं, मरने के बाद भी गालियां देते हैं। इसीलिए भूतकाल कहा गया है। इसके आगे वर्तमान काल भी लिखा गया है। और वर्तमान काल की कौन सोचता है? जो भूतकाल की नहीं सोचता है वो वर्तमान काल की सोचता है। और जो वर्तमान काल की सोचता है वही भविष्य काल की सोचता है। और जो भविष्य काल की सोचता है वही उज्जवल हो जाता है। वर्तमान काल की क्या है? भूतकाल छोड़ दो, वर्तमान काल में जो होगा वो होता रहेगा, उसे कोई नहीं मिट पाएगा। मन में सोचो वर्तमान काल में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि होने वाला है वो होगा। और जो अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। वर्तमान काल में जो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और अच्छा करोगे अच्छा होगा तो भविष्य काल में भी अच्छा होगा। भविष्य काल की भी बातें अच्छी आएंगी। भूतकाल में भूतकाल की बात नहीं सोचोगे तो भविष्य काल में भी अच्छी बातें आएंगी, वर्तमान काल में भी अच्छी बातें आएंगी। वर्तमान काल में अच्छा व्यवहार करोगे तो भविष्य काल में अच्छा जीवन उज्जवल हो जाएगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। वर्तमान काल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो आगे चल के वो भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा सबको समझाओगे, अच्छा शिक्षा दोगे तो तुम्हारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा भविष्य काल में। इसीलिए भविष्य काल लिखा गया है, इसीलिए वर्तमान काल लिखा गया है, ये भूतकाल लिखा गया। भूतकाल ये इसलिए लिखा गया है कि जो भूतकाल में कलेश करता है हद से ज्यादा, पिछली बातें सोचता है, पिछली बातों को लेकर घर में कलेश करता है, मारपीट करता है, लड़ाई करता है, वो भूतकाल में रहता है, इसीलिए घर में कलेश करता है। अगर जो भूतकाल छोड़ दो आप, कलेश होगा ही नहीं। वर्तमान काल भविष्य काल पकड़ लो, कभी जिंदगी में कलेश नहीं होगा। और दिल में ठान लो, वर्तमान में करो और दिल में ठानो यहाँ हमें वर्तमान में आज कर रहे हैं वो भविष्य काल में हमें करके दिखाना। आप सफल हो जाओगे, पक्का सफल हो जाओगे। वर्तमान काल में सोच लो कि हमें ये करना है, हमें करके दिखाना है, दिल में ठान लो और करके दिखाना है, तो पक्का वो होके रहेगा भविष्य काल में।
क्योंकि वर्तमान काल रुकता नहीं है। वर्तमान काल इसीलिए कहा गया है कि रुकेगा नहीं वर्तमान काल। वर्तमान काल, बीता हुआ काल, भविष्य काल, आगे की कौन सोचा है? कोई नहीं सोचा है, मगर दिल में ठान लो तभी सोच लोगे आगे की। अब ये भविष्य काल और वर्तमान काल में जब ही जा पाओगे अच्छे से, बढ़िया से, जब भूतकाल की बातें छोड़ दोगे, पिछली बातें याद करना छोड़ दोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भविष्य काल में भी अच्छा होगा, वर्तमान काल में भी अच्छा होगा, जब भूतकाल की नहीं सोचोगे तब। और जब भूतकाल की बातें सोचते रहोगे तो बच्चे भी सम्मान नहीं करेंगे, घर वाले भी सम्मान नहीं करेगी, बाहर वाले भी सम्मान नहीं करेंगे, घर में भी लड़ाई, तो चैन से ना जी पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना रो पाते हैं चैन से, ना ही पैसा पैदा कर पाते हैं अच्छा करके, क्योंकि मन ही नहीं लगता है। मन तो वही है, कहां से लगेगा? मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। भूतकाल की बातें छोड़ दो, बिल्कुल मन लगेगा। वर्तमान काल की सोचो, कलेश ही नहीं होगा। कलेश मिटाने के लिए सोचना पड़ता है, कलेश हटाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, पैसा पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया। अरे कलयुग क्या है? कलयुग, कलयुग कुछ नहीं है। कलयुग सब हम ही तुम है। कलयुग, भूतकाल की बातें छोड़ दो और भविष्य काल की बातें पकड़ो, वर्तमान काल की बातें पकड़ो, बिल्कुल जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी अच्छे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक से जुड़ो। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब छोड़ दोगे। छोड़ जब भी पाओगे जब आप आध्यात्मिक से जुड़ जाओगे और सनातन धर्म की लाज रखोगे। सही से भविष्य काल, भूतकाल के बारे में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा ज्ञान, सब कुछ जान जाओगे। और ये जिंदगी जीने का मजा तभी है जब आध्यात्मिक से जुड़ जाओगे। जिंदगी जीने का मजा जब ही है जब आध्यात्मिक से हम जुड़ेंगे, और आप जुड़ोगे तभी जी पाओगे सही से। तभी पता चलेगा कि ये जन्म मिला है तो क्यों मिला है। जन्म तो जानवर को भी मिला है, कुत्ते को भी मिला है, बिल्ली को भी मिला है, सुअर को भी मिला है, सबको मिला है, लेकिन उनके लिए थोड़ी ना आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हमारे तुम्हारे लिए है। तो आध्यात्मिक से जुड़ जाएंगे तो सनातन धर्म की लाज रखेंगे, सनातन धर्म की लाज रखेंगे, सनातन धर्म का झंडा ऊंचा होगा। और जब सनातन धर्म का झंडा ऊंचा नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा पतन होगा, पक्का होगा। इसीलिए भविष्य काल, भूतकाल में घुसे रहोगे। खाली टाइम मिले उतने टाइम पे हमारे सतगुरुदेव ब्रह्मानंद महाराज जी की वीडियो देखो और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक क्या है और हम क्या है और हमें कैसे चलना चाहिए। आनंद महाराज जी की वीडियो देखो खाली टाइम पे, खाली टाइम पे देखो, जब जब टाइम मिले खाली तब तब देखो, समय निकालो, खाली टाइम पे देखोगे प्रेमानंद महाराज की वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक क्या है, वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है। इनके बारे में सब कुछ अच्छा सा ज्ञान हो जाएगा। मगर होगा जब आध्यात्मिक से जुड़ोगे, सनातन की लाज रखोगे। सबसे बड़ी बात एक ही है भैया, माफ करना, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारे सतगुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखो अच्छे से और समझो और दिल में उतारो एक बार, फिर विचार लगाओ कि क्या है क्या नहीं है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा आध्यात्मिक के बारे में। सनातन धर्म की लाज रखो, सनातन धर्म की लाज रखो, अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे, बच्चे भी अच्छे रहेंगे। जब आध्यात्मिक से जुड़ोगे आप तो अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे, कलेश नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल आप अच्छे से जिंदगी काटोगे, बिल्कुल बढ़िया से रहोगे। बड़ी बात एक ही है भैया, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मोबाइल फोन है ना, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। आपको सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए राधा राधा।